मोदी जी जा रहे घरिया बोरिया भी सर बांध के जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे गुजरात जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। भेजने वाले हैं। अब भेज दिए, जनता भेज रही, हम अकेले थोड़ी भेज, हमारा एक ही तो वोट है, बाकी इनका वोट है, इनका वोट है, इनका वोट सब। मोदी जी बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद होने वाले? कौन बर्बाद हो रहे हैं? मोदी बर्बाद होगा और क्या होगा? मोदी जी कहाँ बर्बाद हो रहे हैं? जनता आबाद हो रहे हैं। जनता उस तरफ देखिए कैमरा की जनता भूखा मर रही है, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको कौन खिलाएगा? मोदी की प्राइम मिनिस्टर किस बात का बना है? इसलिए मैंने जनता के लिए बनाया ना, जनता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बनाया है। छत दे दिया, शौचालय दे दिया, घर दे दिया, नल से जल दे दिया। अच्छा किसको? ऐसा प्रधानमंत्री अरे हाँ, वो तो बात हम जानते हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर फिर भी नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूं ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। ये भी मोदी के पैसे खा चुके हैं, यही मतलब है इनका। हम तो खुश नहीं है, बाकी और नहीं। मैं भाई हमारे पास जेब में 100 रुपया पड़ा था, तो आज 10 रुपया पड़ी है। 15 लाख देने का वादा किया था, कह रहे जनता माला माल हो रहे हो। नहीं, वो तो 30 लाख दिए थे, 50 लाख ले लिए, तो हमारा घाटा ही नहीं गया। जनता देगी वोट, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। भैया तो कह रहे हैं कि नहीं, इनके कहने से क्या होता है? सही कर रहा है लड़का, जो कह रहा है कि सब पॉलिसी बढ़िया है भाजपा का, मगर नौकरी नहीं है। घर बना दिया, ताला बन कर रखे, अंदर एंट्री नहीं है। भाई तो बिल्डिंग हम देखने आएंगे क्या? ये कहना है कि इंडिया गठबंधन है, ये भी मूर्खता का कारण है। ये कांग्रेस के लिए कोई अच्छा नहीं हो सकता। इंडिया में जो ये सारा कुछ आप 1 to 1 का समस्या आप खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें जो मुसलमान जो वोटर है आप उसको ही बांट रहे हैं। मालामाल सरकार हो गई, कौन मालामाल हो गया यही पर बताइए। हमारा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, पहले बैंक में 10,000 रुपया भी रहता था, आज जो है ना 13,000 रुपया माइनस में है। तो 13,000 माइनस आता था, ये ठाकुर जी के घर से आता था। अच्छा हाँ, और कहाँ से आएगा? भाजपा ही लोग देते थे हमको पैसा। अच्छा, तो आज नहीं दे रहे। देंगे बीजेपी को, ये बात भी फिक्स है। बट ये है कि हाँ कुछ नहीं भी होगा तब भी बीजेपी को वोट तो बीजेपी को जाएगा। यानी कि मोहब्बत पुरानी है, मोहब्बत बहुत पुरानी है। मुसलमान और सिख के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो कांग्रेस ही ऑप्शन है। पर कांग्रेस को ये समझ होनी चाहिए कि ये जो इंडिया गठबंधन आपने बनाया, ये तो मोदी को सीधा जितवाने के लिए आपने बनाया। क्या लग रहा है मोदी जी का 9 साल? बढ़िया लगा। मोदी जी बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद होने वाले? कौन बर्बाद हो रहे हैं? मोदी बर्बाद होगा और क्या होगा? मोदी जी कहाँ बर्बाद हो रहे हैं? जनता आबाद हो रहे हैं। जनता उस तरफ देखिए कैमरा की जनता भूखा मर रही है, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको कौन खिलाएगा? मोदी की प्राइम मिनिस्टर किस बात का बना है? इसलिए मैंने जनता के लिए बनाया ना, जनता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बनाया है। तो जनता के लिए तो काम कर रहे हैं ना, जनता के हित के लिए काम। क्या काम कर रहे हैं? जनता के लिए जी रहे हैं मोदी जी। आपके लिए काम किया बताओ? राशन से लेके शौचालय दे रहे हैं, राशन खा रहे हैं मोदी जी का, और आप बाबा ही इसके मतलब ये भी मोदी के पैसे खा चुके हैं, यही मतलब है इनका। काम नहीं है, कस्सी लेके काम शुरू करो तो काम ही काम है। क्यों इतना नाराज है मोदी जी से? मोदी ने ज्यादा, मैं तो मीडिया को बोलता, आप लोग हमसे पूछते तो वहाँ क्यों नहीं बोलते? जाके बोलो, जनता को, जनता से हम पूछते हैं, जनता बोलते आप बेकार आदमी हो। बोलो मोदी को जिताएंगे कि नहीं? हम नहीं जिताएंगे। कमल खिलेगा कि नहीं? नहीं, 2004 में मोदी नहीं। कमल खिले? क्या मान रहे हैं कि 2024 में जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाले है? सवाल जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि हर एक को पता लगे कि किस जात में। जब आप कह रहे हैं कि हम ओबीसी से आए, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, अब वो मोदी ओबीसी हैं कि नहीं है वो तो सवाल है। अब जब जाति जनगणना हो रही है तो इसमें क्या इतराज़ हो सकता है? जाति जनगणना होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि देश की एकता और अखंडता स्थापित रहेगी या नहीं रहेगी, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि जहाँ तक महंगाई का सवाल है, अगर 55 लाख करोड़ उधार था तो आज 155 लाख करोड़ उधार हो गया, तो कहाँ डेवलपमेंट और ये बाकी बातें तो छोड़ दो। सवाल ये है कि जो इज़राइल में हो रहा है, जो उक्रेन में हो रहा है, जिसके असर पड़ेंगे, इज़राइल के असर यहाँ पड़ेंगे। आप मुसलमानों को सीधे टारगेट करके जो आप हालात पैदा कर रहे हैं, आपने इज़राइल की सपोर्ट कर दी। आज तक देश की फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टाइन के साथ खड़ी रही, आपने अचानक उठे और अचानक उठ के आपने इज़राइल के साथ खड़े हो गए। आपने फेक न्यूज़ को सामने रख के उन हमास वालों को बदनाम कर दिया, उनको आतंकवादी सिद्ध कर दिया, जो उठे उसको आतंकवादी कर दे। पिछले 2014 से आपने मुस्लिम समाज को एक अलग से ला के खड़ा कर दिया। आप जब जाति जनगणना की बात हुई तो आपने कहा कि मुसलमानों को क्या होगा, तो मुसलमानों को आप पहले क्या दे रहे हो? सवाल तो ये है कि हिंदू बनाम हिंदू का जो चुनाव आप लड़ना चाहते हो, 2024 को आप हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हो। आपने मुसलमान को भी साइड लाइन कर दिया, आपने सिख को भी कर दिया, बाकी को भी कर दिया।
वैसे भी 131 सीट ऐसी हैं 543 में से जो आदिवासी और अनुसूचित और जनजाति की हैं। 131 पर तो तुमने पहले ही अपना, आप ये कह रहे हैं कि आप ताले क्यों ठोक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 131 सीट तो यही हैं, इसीलिए आपने माननीय राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति से बना दिया, आप अपने आप को ओबीसी कहते हैं। तो अगर ये सच्चाई सामने आ रही है तो इस सच्चाई पर क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? तो फिर मान लो, फिर जाति जनगणना करवा लो। तो कह रहे हैं कि गरीबों का जो है, गरीब लोगों का हिसाब रखना चाहिए, क्यों जाति जनगणना में सवाल ये है कि गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हर जाति में, अब जैसे यादव हैं, यादव में जो अपर लेवल पर यादव चला गया और जो गरीब यादव है, तो गरीब यादव को तभी उसको फ़ायदा होगा ओबीसी में जो आपने रिजर्वेशन दी है। तो जो गरीब है उसको आप उत्साहित तभी करेंगे कि जब आपकी जनगणना कर रहे हो। अगर जनगणना ही नहीं होगी तो पता क्या लगेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो सवाल ये है, जाति जनगणना में कोई समस्या नहीं, सवाल इस बात का है कि जो जातिवादी में नहीं पढ़ते, जैसे मुस्लिम को आपने, अब मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर के हालात में आपने क्या किया, वहाँ ईसाई चर्च तोड़ दी गई, तो वहाँ आपने क्या किया, आपको इजराइल के बारे में तो आपको दर्द हुआ, तो मणिपुर में दर्द नहीं हुआ, नू में आपको दर्द नहीं हुआ। हालात आप ऐसे बना रहे हैं कि देश को स्थापत्य कैसे किया जाए, देश में शांति व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए। अगर शांति नहीं होगी तो विकास कहाँ से हो जाएगा। जो हालात अब आप कहते हैं गरीबों को, किस गरीब की बात कर रहे हैं, हमें ये तो बताएंगे कि किस गरीब की। अगर नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का एक उदाहरण आपके सामने पेश किया, आप अगर उसके साथ सहमत नहीं हैं तो आप कोई नया फार्मूला लेकर आएँ कि उसकी जगह हम ये कर रहे हैं, तो पता तो लगे ना। आप अगर एक फार्मूला आपको नहीं पसंद, मैं समझता हूँ कि आपको नहीं पसंद, तो आप बजाय कि ये कहें कि ये फार्मूला गलत था, तो आप उस फार्मूले का विकल्प तो बताएंगे ना, कि विकल्प ही नहीं बताएंगे। आप किसकी तरफ आएंगे 2024 में, इंडिया गठबंधन की तरफ है, एनडीए की तरफ? मेरा ये कहना है जो इंडिया गठबंधन है ये भी मूर्खता का कारण है, ये कांग्रेस के लिए कोई अच्छा नहीं हो सकता। इंडिया में जो ये सारा कुछ आप 1 to 1 का समस्या आप खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें जो मुसलमान जो वोटर है आप उसको ही बांट रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2004 का जो फार्मूला, जो सोनिया गांधी उस समय फार्मूला यूपीए का लेकर आई थी, कांग्रेस को कम से कम 250 सीट पर आप लड़ना चाहिए, बाकी सीटों पर जो सहयोगी उसके साथ आए उसके साथ इलेक्शन लड़ें। आपको पता है कि 2004 में अगर 145 का आंकड़ा था कांग्रेस के पास, तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाते ही सिख और मुस्लिम मनमोहन सिंह के साथ हो गया। तो 2009 में उसी मनमोहन सिंह के नाम से जब आपने इलेक्शन लड़ा तो 206 हो गई, 61 सीट का फ़ायदा आता। अब मोदी जी की बात कर ले, 2014 में मोदी जी के पास 31% वोट मिला और वोट परसेंटेज आपको मिला 282। और अगर आप हिंदू हृदय सम्राट पर 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो आपको मिली सीट 303, 21 का बेनिफिट हुआ। तो 21 और 61 में कितना फ़र्क है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कांग्रेस के ऊपर मुसलमान और सिख भरोसा कर रहा है। दोबारा से भरोसा तभी कर सकता है कि अगर कांग्रेस ये समझे कि मैं लीडिंग रोल में रहूँगी, ताकि विश्वास तो हो। अगर मुसलमानों के वोट, हर एक जातिवाद में अखिलेश के का अपने वोट कितने, 11%, बाकी तो मुसलमान के साथ। और नीतीश कुमार के पास अपने वोट कितने हैं, 10%, बाकी परसेंट तो उसके 20%, 22% तो मुस्लिम वोट हैं। मुस्लिम वोट से ममता मुस्लिम वोट से बढ़ती, तो इसका मतलब है मुस्लिम वोट का बंटवारा कर दिया जाए। हमारी कांग्रेस से अपेक्षा ये है कि ये मैं मानता हूँ कि मुसलमान और सिख के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो कांग्रेस ही ऑप्शन है। पर कांग्रेस को ये समझ होनी चाहिए कि ये जो इंडिया गठबंधन आपने बनाया, ये तो मोदी को सीधा जितवाने के लिए आपने बना दिया। आप तो मोदी को जितवाना चाह रहे हैं ताकि ये लोग बढ़ जाएं। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को दोबारा से अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। कांग्रेस को साफ तौर पर, अब आम आदमी पार्टी के साथ आप समझौता कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस मुक्त दिल्ली करना चाहती थी, वही आरएसएस के दौरान आपने सिखों को पॉलिटिकल एनिलिएशन कर दिया, उनको अलग थलग डाल दिया। तो कैसे सिख कैसे खुश होगा, कैसे मुसलमान आपके साथ खड़ेगा? जो नूह में हुआ, जो बाकी जगह हुआ, उसका क्या करोगे? तो मेरा ये मानना है कि इस समय सवाल महंगाई, गरीबी और अमीरी का नहीं है, सवाल इज्जत और आत्मसम्मान का है। देखिए,
ये तो सभी दावा करते हैं, भी भाजपा भी दावा करेगी कि मैं जीत रहा हूँ, कांग्रेस भी कहेगी कि मैं जीत रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कहेगी कि मैं जीत रहा हूँ। ये तो सारी पार्टियां कह रही है जीत रहे हैं। तो अब जनता के ऊपर में कौन किसको वोट दे रहा है, वो तो जनता जिताएगी ना किसको। तो जनता तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी के ऊपर विश्वास जताएंगे जनता। तो जनता अगर कर रही है तो जनता भाजपा उनको वोट देगी। अगर जनता इंडिया के खुश है कि नहीं जनता? जनता को हम तो खुश नहीं है, बाकी और नहीं। मैं भाई हमारे पास जेब में 100 रुपया पड़ा था, आज 10 रुपया पड़ी है। 15 लाख देने का वादा किया था, कह रहे जनता माला माल हो रहे हो। नहीं, वो तो 30 लाख दिए थे, 50 लाख ले लिए तो हमारा घाटा ही नहीं गया। अच्छा है ना, 15 लाख के तो बात अलग हो गया, तो घाटा ही हमारे पास, पैसा हट गया। तो ये तो आपको मोदी जी का काम अच्छा नहीं लग रहा है? इतना अच्छा विकास कर दिया है, कह रहे पहले चप्पल घिस जाते थे खाता खोलने के लिए, अब तुरंत खुल जाते हैं। खाता खोल लेना बड़ी बात नहीं ना, खाता में पैसा भी तो होना चाहिए। आपने तो खाता खुलवा दिया, 100 रुपए की जन धन योजना आपने करा दिया, आज जेब में 100 रुपया था वो भी आपने ले लिया। तो ये लेकर कहाँ माल हो गए हैं वो तो माला माल सरकार हो गई। कौन माला माल हो गया, यही पर बताइए। हमारा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, पहले बैंक में 10,000 रुपया भी रहता था, आज जो है ना 13,000 रुपया माइनस में है। तो 13,000 माइनस आता था, ये ठाकुर जी के घर से आता था। अच्छा हाँ, और कहाँ से आएगा, भाजपा ही लोग देते थे हमको पैसा। अच्छा, तो आज नहीं दे रहे। अरे आपके हिसाब से 2024 में नहीं जीतेंगे मोदी? कौन मोदी जी जा रहे घरिया बोरिया भी सर बांध के जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे गुजरात जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। भेजने वाले हैं? अब भेज दिए, जनता भेज रही, हम अकेले थोड़ी भेज, हमारा एक ही तो वोट है, बाकी इनका वोट है, इनका वोट है, इनका सबका वोट है। तो लाल किला का भाषण नहीं सुना लग रहा है आपको? किसका? लाल किला से बोला था ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो चौथा बार बने, जनता वोट देगी तभी ना बनेंगे। जनता जब जनता तो जनता देगी तो बनेंगे। इधर आइए भैया, जनता देगी वोट? जनता देगी वोट। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। भैया तो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं, इनके कहने से क्या होता है? क्या कह रहे हैं आप? कुछ तो बोल रहे हैं आप। वो तो मेरा दोस्त है, उसको मैं कुछ भी बोलूँ, तो पाकिस्तान का एजेंट है। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो अपने बातें रख रहे हैं। भैया आप बताइए, मोदी जी का 9 साल अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, कह रहे कुछ मिला ही नहीं, पॉकेट खाली हो गए। किसको नहीं मिला? भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन कहाँ से, सिगरेट पान कहाँ से चलता है? यानी सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्त बढ़िया चल रहा है। आपका कैसे चला? मोदी जी का 9 साल अच्छा लगा कि नहीं? तभी सही कैसा लगा आपको? चल रहा है बस, चल रहा है बस। इतना दुखी क्यों है? यंग है आप, यंगस्टर है, कह रहे बहुत बढ़िया कर दिया है। बढ़िया तो कर रहा है मोदी जी, लेकिन जॉब वॉब का बड़ा इशू है। ऐसे मेरी बेरोजगारी है। हाँ, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं, मेरे पास तो जॉब है, मेरी तो 1.5 लाख सैलरी है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे जानने वाले लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं भाई, 5 साल 7 साल से गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आ रही। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, लेकिन जॉब की धरातल की सच्चाई नहीं है। नहीं। क्या कह रहे हैं? बात सही कर रहा है लड़का, जो कह रहा है कि सब पॉलिसी बढ़िया है भाजपा का, मगर नौकरी नहीं है। घर बना दिया, ताला बन कर रखे, अंदर एंट्री नहीं है। भाई तो बिल्डिंग हम देखने आएंगे क्या? भैया छत दे दिया, शौचालय दे दिया, घर दे दिया, नल से जल दे दिया। अच्छा किसको? ऐसा प्रधानमंत्री अरे हाँ, वो तो बात हम जानते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर फिर भी नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूं ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। आपके लिए जी रहे हैं? मेरे लिए जी रहे ना, जब तक मैं जिंदा रहूं ऐसा नहीं चाहिए। जीवन खपा रहे हैं आपके लिए? नहीं, वो तो बात ठीक है, अपने लिए अडानी अंबानी के लिए। दो पुत्र हैं उनका, मोदी जी का, एक अडानी एक अंबानी, उसके सिवा उनका कोई नहीं है। अच्छा हाँ, 2 पुत्र लेकर वाइफ विरोध करना ही है? एकदम विरोध क्या, हकीकत बात कर रहे थे, विरोध हो गया है। ये लड़का से पूछो। मेरे घर पे बिजनेस है ना, और बिजनेस मेरा 50 साल पुराना बिजनेस है, लेकिन सिचुएशन ये है कि है खराब। हम लोग मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग अटल जी से हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वोट देंगे बीजेपी को, ये बात भी फिक्स है। बट ये है कि हाँ, कुछ नहीं भी होगा तब भी बीजेपी को वोट तो बीजेपी को जाएगा। यानी कि मोहब्बत पुरानी है, मोहब्बत बहुत पुरानी है, लेकिन दिक्कत बहुत है अब। लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा जो ऑप्शन है कोई है नहीं, है ना। और कोई डेवलपमेंट की बात भी उस हिसाब से नहीं कर रहा है। G20 हुआ, हमें भी भाई अच्छा लगा। मैं रहने वाला बनारस का हूँ वैसे, है ना, मोदी संसदीय क्षेत्र है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि बनारस में इतना डेवलपमेंट होगा, ये बात तो।